Hello aspirants, welcome to my channel. So today we are starting with the first and one of the most important topics, that is the virus. Okay, and one thing, that one of the most important topic it is because the virus and the structure of the features, their structures and the features and replication, this all are the important subtopic of this chapter. Let me tell you clearly and confidently that from this topic, every single year, UPSC asks at least one questions, like structure or replication. Okay, replication means the lytic cycle or lysogenic cycle. So, in today's session, we will cover this chapter. So, let's start the class. First thing, in today's session, we will first cover, that is the what exactly is a virus. Okay, first, and the next one we will cover are virus living or non-living. मीन्स वायरस की लिविंग कैरेक्टर भी देखेंगे हम लोग और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी देखेंगे एंड ये भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग. नेक्स्ट वी विल कवर इट्स स्ट्रक्चरल टाइप्स एंड देन we also cover the features of the viruses. Okay, that's it for today's class, and that's the topics for the today's class. In the next class, we will cover the life cycle of the virus, means lytic cycle, lysogenic cycle. Okay, so at first, tell me what is virus. अगर मैं वायरस बोलूं तो आप लोगों का दिमाग में क्या आ रहा फर्स्ट? तो फर्स्ट एट द मतलब एकदम अर्लियर पीरियड में वायरस मीन्स यही सोचते थे ये कोई हार्मफुल एजेंट है. ओके, एकदम अर्लियर पीरियड में फर्स्ट वायरस मीन्स जस्ट अ हार्मफुल एजेंट. बट जितना टाइम गया, एट द एंड ऑफ द 20th centuries क्या हुआ ना, ये शॉर्ट फॉर्म है सेंचुरीज के. ओके, कोई साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट है, ये डिस्कवर किया कि इट्स नॉट जस्ट अ हार्मफुल एजेंट, इट इज अ बायोलॉजिकल एजेंट. ओके, एट द एंड ऑफ द 20th century, scientists discovered that the virus is a biological agent. It's not just a harmful agent, it's a biological agent. What is meaning by biology? बायोलॉजी क्या है? अच्छा, ये टॉपिक हम लोग बाद में कवर करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी. ये सब यूपीएससी जनरली तो कभी पूछता नहीं है, बट ये सारी चीज हम लोग कवर करके रखेंगे तो आंसर में थोड़ा सा एनरिचमेंट होगा. दैट्स इट. लेट्स बैक टू द टॉपिक. एट द एंड ऑफ द 20th century, scientists clear that virus is a biological agent. Okay, biological agent which cause diseases. Sorry for my handwriting. बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ हैंडराइटिंग को ठीक करने की, बट आई होप आगे जाके ठीक हो गए. Which causes diseases. अब डिजीज कहाँ करता है? एनिमल में भी ये डिजीज करता है एंड प्लांट में भी. ठीक है, ये मतलब वायरस इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे, प्लांट को नहीं, ऐसा नहीं है. एनिमल प्लस प्लांट दोनों को इन्फेक्ट करते हैं वायरस. ओके, अब इतना तो हम लोगों को पता चला कि वायरस क्या है, एक बायोलॉजिकल एजेंट, बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी है, कुछ इसका फीचर्स भी है. ठीक है, तो फर्स्ट ये हम लोग देखते हैं कि वायरस का क्या फीचर है. ठीक है, वायरस क्या है.
कैरेक्टरिस्टिक वायरस का फीचर्स। फर्स्ट, ये आसेलुलर है, सेलुलर भी बहुत एक्सेप्शन होता है, मेनली आसेलुलर, ठीक है। अब वायरस आसेलुलर है, दैट मीन्स they do not have a cell organ like the plant or animals. Plant and animals का सेल में जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गन रहता है, वायरस में वैसा नहीं रहता है। सो ऐसे बोल सकते हैं acellular means do not have cell organ, do not have cell organelle like plant and animal. ओके फाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि वायरस तो आसेलुलर है, ठीक है, बट वायरस के पास कोई जेनेटिक मटेरियल है क्या? यस, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है, बट ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है और आरएनए है। वायरस डज नॉट कंटेन बोथ द डीएनए और आरएनए, वायरस ओनली कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, मीन्स आइदर डीएनए और आरएनए। मीनिंग क्या है? एक वायरस है जो डीएनए वायरस है, ठीक है, वो सिर्फ डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करेंगे। कोई वायरस है आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है, मेनली क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वायरस में दोनों डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट है। लाइक आवर बॉडी क्या है, हम लोग डीएनए आरएनए दोनों कंटेन करते हैं, ठीक है, बट नॉट इन वायरस। आई थिंक इतना दूर आप लोगों के पास क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं फर्स्ट फीचर्स है आसेलुलर, डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए है और आरएनए है। नेक्स्ट थिंग दैट दे डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी ये है कि वायरस लिविंग है और नॉन लिविंग है। मैं अगर ये क्वेश्चन करूं आप लोगों को, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, क्या आप लोग बता सकते हैं? आई थिंक आप लोग को पता है ये कुछ कुछ फीचर्स है वायरस का, जैसे आसेलुलर, फिर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। देखिए इस स्लाइड को एक बार हम आप लोगों को पूरा डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट थिंग दैट इज द, मैं ये बोली हूँ आप लोगों को वायरस का फीचर्स में आसेलुलर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स मींस क्या है, कोई आइडिया आप लोगों को? फिर हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। पहले ये बताइए कि वायरस का हम जो ये पॉइंट बोले, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट मींस क्या है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं दैट इज ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट मींस that they can only replicate inside the host cell, can only replicate inside the host cell, because हम लोग जब ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसी में ये पॉइंट भी इंक्लूड रहेगा। वायरस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करता है, okay, that's why it's called the obligate intercellular parasite, and ये भी एक रीजन है जिसके कारण से वायरस कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है कि प्रीलिम्स का पेपर में कि वायरस आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करता है कि नहीं। सो हियर द वायरस कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम। क्यों नहीं करता है आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो? सिंपल है, बिकॉज कि मतलब वायरस सिर्फ रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के अंदर में, तो आर्टिफिशियल मीडियम क्या है, जो न्यूटन ब्रोथ है, तो वहां पर नहीं हो सकता है ना। बट वायरस कल्टीवेट हो सकता है, ग्रोन नहीं कर सकता है आर्टिफिशियल मीडियम। इस पॉइंट को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ठीक से
समझिए, that virus cannot grown in artificial medium means artificial medium क्या होता है, न्यूट्रॉन ग्रोथ होता है। न्यूट्रॉन ग्रोथ मीन्स आई थिंक आप लोगों को पता है अगर कल्चर के बारे में, ठीक है। वायरस को सिर्फ न्यूट्रिशन देने से नहीं होगा, वो तो बाकी जो मेटाबॉलिज्म है सब कुछ होस्ट सेल के थ्रू से, मतलब होस्ट सेल के पास से ही हम लोग लेते हैं। तो आर्टिफिशियल मीडियम में इसलिए वायरस ग्रो नहीं कर सकते, बट वायरस कैन कल्टीवेट, वायरस को कल्टीवेट किया जा सकता है। कहाँ? ऑब्वियसली होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। कल्टीवेट और ग्रोन में डिफरेंट है, इतना तो आप लोगों को पता ही है शायद। आई थिंक इतना दूर तक क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो क्या क्या फीचर्स हम लोग वायरस का देखे, एक सेलुलर है, फिर जेनेटिक मटेरियल क्या कैरी करते हैं, फिर नेक्स्ट देखे हम लोग ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट और क्या है, लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म। लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म मींस कैन नॉट जनरेट एनर्जी और कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, होस्ट सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कैसे वो खुद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन मैं पूछी आप लोगों को, वायरस सो डुअल कैरेक्टर, ओके। लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी है एंड नॉन लिविंग भी है। कैसे है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखिए वायरस कब नॉन लिविंग है, एक्चुअली वायरस जब आउटसाइड द होस्ट सेल, outside the host cell they behave as a non-living thing, okay। but जब होस्ट सेल में एंट्री हो जाता है, ठीक है, जब होस्ट सेल में एंट्री हो जा रहा है इनसाइड द होस्ट सेल, तब क्या हो रहा है, वो लिविंग कैरेक्टर और लिविंग बिहेवियर शो कर। क्यों? क्योंकि होस्ट सेल का जो न्यूट्रिएंट है, होस्ट सेल की जो मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ यूज कर रहा है वायरस तक। That's why they are behaved like the living cells inside the host cell, and the outside the host cell they are behaved like the non-living. As simple as that. I think आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अब ये क्वेश्चन है आप लोग वो, मतलब आप लोग का दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब आउटसाइड द होस्ट सेल है तो वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है। इसका मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, उस फॉर्म को भी वायरस कहते हैं, और इनसाइड द होस्ट सेल उसको भी वायरस कहते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली जब आउटसाइड द होस्ट सेल है, ये नॉन लिविंग बिहेवियर शो कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तब वायरस को वेरिएंट कहते हैं। That's called the variant. Okay. So form in which the virus exits outside the host cell, it's called the variant. Okay, fine. अब इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया। अब मतलब ये वेरिएंट्स व वेरिएंट्स जो बोलेंगे, वेरिएंट्स का साइज का वेरिएशन होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल दे, जैसे लार्जेस्ट वन स्मॉल पॉक्स जो वायरस है, यहाँ पर हम लिखते हैं वेरिएंस का वेरिएशन होता है साइज का। सो लार्जेस्ट वन एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स वायरस, ओके। एंड द नेक्स्ट आई थिंक स्मॉलेस्ट वन का एग्जांपल है पारोवायरस। Okay, I am very sorry for this handwriting. तो हम लोग ये देखें वायरस, व्हाट इज एग्जैक्टली वायरस, देन लिविंग नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर टाइप्स में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, कुछ फीचर्स भी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रक्चर अब डिस्कस करेंगे हम लोग वायरस। तो इतना तो क्लियर है। अब वायरस का एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दूँ, ड्रॉइंग तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ, लेट्स सी कि कैसे मैं ड्राइंग करती हूँ। आई होप कि मेरा ड्राइंग अच्छा हो। ये बाहर का
ये कुछ नहीं है लेकिन ओके, वायरस है, एकदम बाहर की पोर्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड में वायरस की स्ट्रक्चर का ड्राइंग है, वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर की पोर्शन है, यहाँ पर कुछ स्पाइक प्रोटीन भी रहता है। ओके, देखिए ऐसे करके ये जो पोर्शन है इसे एसोसिएटेड सम प्रोटीन, ओके फाइन। बाहर के पोर्शन जो है वो है एनवेलप। अब एनवेलप सारे वायरस में प्रेजेंट रहता है ऐसा नहीं है, कुछ एनवेलप वायरस होता है, कुछ नॉन एनवेलप वायरस भी होता है। एंड दिस वन इज द स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन भी बोल सकते हैं हम, तो इसको एनवेलप प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ओके, एनवेलप प्रोटीन। देन एकदम कोर में जो है ये जेनेटिक मटेरियल। हम लोग एक एक मतलब एनवेलप की क्या फंक्शन है, कैसे मेड है एनवेलप, देन एनवेलप प्रोटीन का क्या फंक्शन है, सारी चीज आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम कोर पोर्शन में जो है दैट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, थोड़ा देर पहले ही हम लोग डिस्कस किए, आइदर डीएनए और आरएनए, राइट, गुड। अब ये पोर्शन है कैप्सिड, और न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोलता है कैप्सिड। ये जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखते हैं, इसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड का क्या फंक्शन है, कैसे मेड है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आई थिंक इतना तो क्लियर है। नाउ देखिए आप, अब एक एक चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, एकदम बाहर की पोर्शन है एनवेलप। अब एनवेलप की क्या फंक्शन है, कैसे मेड है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर डिस्कशन हम लोग स्लाइड को एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। अब एनवेलप कुछ वायरस में रहता है, कुछ वायरस में नहीं भी रहता है। जो वायरस एनवेलप को कंटेन करते हैं दे आर कॉल्ड द एनवेलप वायरस। ओके, अब एनवेलप वायरस, एनवेलप जो है कहां प्रेजेंट है, इन सम वायरसेस द न्यूक्लियोकैप्सिड इज एनक्लोज्ड बाय एन एनवेलप। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या है, ये कैप्सिड, ये जेनेटिक मटेरियल इसको कवर करके रख रहा है कैप्सिड। ये पूरा पोर्शन कवर है किसके थ्रू से, एनवेलप के थ्रू से। वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ वायरस में रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सम वायरसेस the nucleocapsid is enclosed by an envelope. ओके, अब ये एनवेलप है क्या, ये क्या कंटेन करता है, मेनली ये कंटेन करता है लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन क्या मतलब हम लोग सेल मेम्ब्रेन आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे सेल मेम्ब्रेन कंटेंट क्या करता है, लिपिड प्रोटीन। पूरा लिपिड का बाइलेयर रहता है, ठीक है, वहां पर प्रोटीन कुछ पेरिफेरल प्रोटीन रहता है, कुछ इंट्रिकल प्रोटीन रहता है। बट हियर क्या है, एनवेलप जो है मेनली कंटेंट क्या करता है, लिपिड एंड प्रोटीन। ओके फाइन, अब ये लिपिड प्रोटीन आ कहां से रहा है, this lipid and proteins comes from the host cell membrane during the virus release। और वायरस का जब बटिंग होता है तब ये लिपिड प्रोटीन आ रहा है। ओके, फ्रॉम दिस ये जो एनवेलप है मेड हो रहा है। एंड यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है दैट हेल्प्स द वायरस अटैच्ड एंड एंटर द होस्ट सेल। देखिए एक चीज को समझिए, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट बोली कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसको कवर करके रख रहा है एनवेलप। एनवेलप सारे वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, मतलब कुछ वायरस में प्रेजेंट है, कुछ वायरस में नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये वायरस का यूनिवर्सल फीचर्स नहीं है। ओके, देन एनवेलप मेनली कंटेन कर रहा है क्या, लिपिड एंड प्रोटीन।
ओके फाइन। देन नेक्स्ट थिंग दैट्स ये जो प्रोटीन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन, उसका क्या काम है? तो उसका मेन काम है ग्लाइकोप्रोटीन्स की क्या काम है? दैट मेनली हेल्प द वायरस अटैच and enter the new host cell. Okay, so the glycoproteins helps the virus attach and enter new host cell. Okay, अब ये हो गया एनवेलप क्या है। नाउ द थिंग दैट जो एनवेलप प्रोटीन है, बाहर की जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बार जब बोले दैट्स द एनवेलप प्रोटीन और द स्पाइक प्रोटीन, इसका क्या काम होगा? ये अटैच करने की, मतलब जो होस्ट सेल का सरफेस है ना, उसके साथ अटैच करने की हेल्प करता है, मतलब टाइटली अटैच्ड होता है, जैसे कि कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन था, ठीक है, वो हम लोग के एंटर में होस्ट सेल के अंदर में जब एंटर कर रहे हैं, उसको साथ बाइंडिंग करने में उसको हेल्प करता है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग दैट्स द कैप्सिड। ओके, अब ये कैप्सिड का क्या काम है, कैसे ये मेड होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। दैट नेक्स्ट वन इज द कैप्सिड। It is mainly the protein cell enclosing the viral genome. अब तो ये तो है ही, कैप्सिड कैसे दिखने में? ये ऐसे है, ये जेनेटिक मटेरियल है, एंड बाहर का जो आउटर लेयर है ये है कैप्सिड। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोटीन सेल enclosing the viral genome. ओके, protein cell enclosing the viral genome. Okay, and then ये जो मतलब कैप्सिड के अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड प्लस बाहर की जो कैप्सिड है, दोनों मिला के बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। And the nucleic acid together with the associated basic proteins forms the core of the virion. Virion क्या है हम लोग को पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब मतलब ये जो कैप्सिड की है, मतलब ये लाइक सिर्फ हम कैप्सिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिंपली ऐसे देखने नहीं है ना यार। क्या होता है? द पॉलीपेप्टाइड फोल्ड टू फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कैप्सिड, दैट्स कॉल्ड द प्रोटोमार। एक पॉइंट को इसको बोलते हैं प्रोटोमार। ओके, अब प्रोटोमार एसोसिएटेड विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सोमियर। फिर कैप्सोमियर मिलके बन रहा है कैप्सिड। समझ में आया? और एक बार रिपीट कर रही हूं मैं, द पॉलीपेप्टाइड्स, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है, फोल्ड हो रहा है, फोल्ड करके क्या फॉर्म कर रहा है? फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द कैप्सिड। ऐसे ऐसे करके फोल्ड हो रहा है ना, फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कैप्सिड, जिसको हम लोग प्रोटोमार बोल रहे हैं। अब प्रोटोमार एसोसिएटेड विद ईच अदर, एक साथ में प्रोटोमार ऐसे एसोसिएटेड हो रहा है, फॉर्म कर रहा है क्या? प्रोटोमार एसोसिएटेड विद ईच अदर that form or each other in a form of capsomeres. I think clear? अब ये कैप्सोमियर, जैसे कि 5 प्रोटोमार एक साथ एसोसिएटेड हो गया तो उसको बोलते हैं पेंटामेरी कैप्सोमियर, ठीक है। 6 प्रोटोमार एक साथ एसोसिएट हुआ तो उसको कहते हैं हेक्सामेरिक कैप्सोमियर। ओके, सो नंबर ऑफ द कैप्सोमियर in the characteristic is the characteristic of the particular virus। माने ये जो कैप्सोमियर का जो नंबर है ना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है पर्टिकुलर वायरस के लिए, उसका बेस में भी हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट।
So the number of capsomere is the characteristic for the particular virus. Okay, now एक एग्जांपल देते हैं, लाइक एडिनोवायरस. अब एडिनोवायरस जो है इसका कितना कैप्सोमियर है? 252 कैप्सोमियर. ओके, तो ये हो गया कैप्सिड का काम. ठीक है, कैप्सिड का मेन फंक्शन क्या रहेगा? ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, अब हम लोग को ये पता चल गया कि कैप्सिड कैसे मेड होता है, कंपोजिशन कैप्सिड की, देन फंक्शन भी पता हो गया. अब एकदम कोर में, वायरस के एकदम कोर में क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आइदर द डीएनए और आरएनए. ओके, अब ये जेनेटिक मटेरियल को एक बार देख लेते हैं. नाउ द वायरस जेनेटिक मटेरियल. Virus genetic material, that is that one is the DNA or RNA. Okay, never both. Either DNA, either RNA. Okay, अब DNA वायरस क्या है? ऑब्वियसली DNA वायरस क्या होगा? जो वायरस डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है. अब ये बताइए, डीएनए वायरस ज्यादा स्टेबल है या आरएनए वायरस ज्यादा स्टेबल? चलिए, ये तो ऑफलाइन क्लास नहीं है, सो मैं ही आंसर कर देती हूँ. दैट द डीएनए वायरस मोर स्टेबल. ठीक है, क्यों मोर स्टेबल है? जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे आगे, ऐसे एकदम फुल फ्लेज डीएनए पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा तब भी आपको. DNA virus more stable, okay, and then replicate in the nucleus of the host cell, obviously. अब इसका DNA वायरस को भी हम लोग दो टाइप का क्लासिफाई कर सकते हैं. एक डबल स्टैंडर्ड DNA एंड नेक्स्ट वन इज द सिंगल स्टैंडर्ड DNA. The first one is double standard DNA and the next one is single standard DNA. Okay, so example of the double standard DNA is like adenovirus. Okay, and the single standard example of the single standard DNA virus like the parvovirus. Parvovirus. Okay, देखिए हैंडराइटिंग में मत जाइए. So double standard DNA ये क्या है? It serves as a template both for the mRNA and for self transcription. Okay, in the double standard DNA में क्या होता है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब हम लोग आगे कवर करेंगे. फॉर नाउ इतना जान लीजिए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब दो स्टैंड है डीएनए की. ये क्या करते हैं? इट सर्व एज अ टेम्पलेट. फॉर व्हाट? टेम्पलेट बोथ फॉर mRNA के लिए भी, both for mRNA and for self transcription and for self transcription. Okay, and in a single standard DNA में क्या होता है? Like this एग्जाम्पल तो देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की, सॉरी डीएनए की, पार्वोवायरस. A circular single standard DNA is found members of the mainly sarcovirus family में ये मिलता है single standard DNA. Okay, which comprise the smallest autonomously propagated virus. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि सेल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है mRNA के लिए, बहुत टेम्पलेट यूज कर रहा है. तो अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मींस मेनली सर्कुलर टाइप का होता है, राइट? अब ये मेनली कौन सा फैमिली में देखा जाता है? मेनली आई थिंक सार्कोवायरस. ये एक बार चेक कर लेना. ओके, सार्कोवायरस. और इसका मतलब क्या फंक्शन रहता है? मेनली ऑटोनोमसली प्रोपगेट द वायरस. ऑटोनोमसली प्रोपगेट द वायरस.
प्रोपगेटेड वायरस। ओके, अब डीएनए तो हो गया, अब आरएनए। आरएनए वायरस क्या है मैम? आरएनए वायरस तो वो है जो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, नाउ द मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर आरएनए वायरस। ओके, स्टेबल, ज्यादा स्टेबल डीएनए वायरस होता है, बट ज्यादातर वायरस जो होता है ना वो आरएनए वायरस ही होता है एंड लेस स्टेबल। ओके, तो लेस स्टेबल क्यों है यहाँ पर? बिकॉज मेनली क्या होता है ना, यहाँ पर एरर रेट जो है बहुत हाई होता है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ यहाँ पर हाई एरर रेट ऑफ द एंजाइम्स involved in RNA replication. ओके, डन। इसीलिए लेस स्टेबल होता है क्योंकि एरर रेट यहाँ पर ज्यादा होता है। जब आरएनए रेप्लिकेट होता है ना, यहाँ पर एरर रेट ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई। एंड ज्यादा म्यूटेशन भी होता है, मोर प्रोन टू म्यूटेशन, मोर प्रोन टू म्यूटेशन। ओके ओके, सो आएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मेनली पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कैन बी पॉजिटिव सेंस आरएनए व्हिच फंक्शन एज एमआरएनए। जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हम बोले कि टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, वो पड़ता है एमआरएनए और एंड फॉर सेल्फ ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब वहां पर भी डीएनए में देखे हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लाइक ये आरएनए में भी टू टाइप का होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड नेक्स्ट वन इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, तो थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। फर्स्ट, the genetic material either DNA or RNA and the DNA virus more stable। DNA virus का दो पार्ट होता, मतलब दो टाइप का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या फंक्शन है ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट वन द आरएनए वायरस। आरएनए वायरस का भी दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड देन नेक्स्ट वन इज द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे बिहेव करते हैं, इसका फंक्शन क्या रहता है? mainly can be the positive sense which function as mRNA, which function as mRNA। अच्छा ये बताइए तो कि जो कोविड का टाइम में था, जो कोरोना वायरस है, ठीक है, वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस? अगर आरएनए वायरस है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ये तो मैं बताने वाली नहीं हूँ। एंड कैन बी नेगेटिव सेंस भी हो सकता है, दैट इज द एंटीसेंस। एंटीसेंस मतलब क्या होता है? देखिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में पॉजिटिव सेंस भी यूज हो सकता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए भी हो सकता है, और कैन बी यूज एज अ नेगेटिव सेंस आरएनए। नेगेटिव सेंस आरएनए कब हो रहा है? जब मतलब नेगेटिव सेंस मतलब क्या होता है? एंटीसेंस मींस दैट्स द कंप्लीमेंटरी टू द सेंस स्टैंड्स नॉट फंक्शन एज अ एमआरएनए प्रोटीन ट्रांसलेशन। जैसे पॉजिटिव सेंस में डायरेक्टली फंक्शन कर रहा है एज अ एमआरएनए, ठीक है। नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है? नेगेटिव सेंस जो फंक्शन मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और इसको हम लोग एंटी सेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? दैट इज द कंप्लीमेंटरी टू द सेंस स्टैंड। ओके, complementary to the sense stands, not function as mRNA, not function as mRNA, sorry, mRNA protein translation। okay, I hope clear। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे दे सकते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, सो ये हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि रेट्रोवायरस क्या होता है?
ऑब्वियसली रेट्रोवायरसेस आर आरएनए वायरस। रेट्रो मतलब क्या होता है? रेट्रो मीन्स रिवर्स। ओके, रेट्रोवायरस आर आरएनए वायरस। ओके, नाउ रेट्रो मीन्स रिवर्स। इसका मतलब क्या है ना? एक्चुअली they convert their RNA into the complementary DNA inside the host cell. रेट्रोवायरस के जो ये फीचर्स है क्या कर रहे हैं ना? कन्वर्ट their RNA into complementary DNA. ओके, कहाँ होता है ये? ऑब्वियसली इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, and then they integrated the viral DNA into the host genome for replication. देखिए और एक बार समरी कर, आरएनए में एक है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में पॉजिटिव सेंस आरएनए है जो फंक्शन कर रहा है एज अ एमआरएनए। नेगेटिव सेंस आरएनए अगर हो तो वो एंटी सेंस आरएनए भी बोल सकते हैं हम लोग, जो कि एज अ complementary to the sense stands not function as a mRNA. Okay, and then retrovirus retro means reverse। यहाँ पर क्या हो रहा है? convert their RNA into the complementary DNA। कहाँ होगा? obviously inside the host। and then यहाँ और एक features है, that is the integrated the viral DNA into the host genome for replication, right? तो ये point भी हम लिख देते हैं। the viral genome और DNA, genome नहीं होगा, mainly DNA into the host genome, okay, for replication। मतलब खुद का DNA नहीं है, खुद का आरएनए है, आरएनए से डीएनए कन्वर्ट कर रहा है। कहाँ? होस्ट सेल में, होस्ट का ही मतलब होस्ट के अंदर ही कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? उसका होस्ट का जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड कर दे रहे हैं एंड देन रेप्लिकेशन कंटिन्यू। ये सब रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ कम टू द स्लाइड। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए वायरस का फीचर्स, सेलुलर है, सॉरी लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, देन द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, वायरस की न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोड, कैप्सोमियर, एनवेलप, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, अब एक बार थोड़ा सा हम लोग वायरस की डेफिनेशन को पढ़ लेते। जैसे कोई चीज आई थिंक हम स्किप नहीं किए, फिर भी हम एक बार रीड आउट करते हैं। अ वायरस इज एन असेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑब्वियसली ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। इसका ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट में मतलब क्या है हम ऑलरेडी देखिए, राइट? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट of a nucleic acid core, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat that is called capsid। ये भी हम लोग डिस्कस किए, प्रोटीन कोड कैप्सिड। Sometimes enclosed within a lipid envelope। ये लिपिड एनवेलप क्या है? That's the envelope। Okay, virus infect a wide range of hosts including the plant, animal, fungi and bacteria and reproduce only inside the host cell। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल बाय यूटिलाइजिंग द होस्ट मेटाबॉलिक मेशिनरी। इन प्लांट वायरस कॉजेज अ वैरायटी ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। दैट्स इट। वायरस के हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को हम लोग इस लेक्चर में कवर किए, ठीक है। अब सिमेट्री टाइप्स। सिमेट्री मतलब क्या होता है? सिमेट्री मतलब कि द वे एक्चुअली जो प्रोटीन सब यूनिट्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, द वे प्रोटीन सब यूनिट्स और कैप्सोमियर जैसे अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड की सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं सिमेट्री। उसका बेस में दो टाइप का, मतलब मेनली मेजरली 3 टाइप का है। एक है आइकोसेट्रल, एक है हेलिकल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये तीनों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करेंगे, सिमेट्री टाइप्स को क्या क्या है यहाँ पर। एंड देन एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ द viruses। Okay, in next session we will discuss the virus, life cycle of virus and the symmetry types जो है, क्योंकि symmetry type से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है।
आई होप कि इतना दूर जो मेरे क्लास हुआ है, जो सेशन में लीव हुआ अभी, आप लोगों को क्लियर हुआ है. कोई डाउट रहे तो प्लीज लेट मी नो in the comment section, and this PPT will be uploaded in my Telegram channel, and also I have already uploaded this PPT. Okay, so thank you for your time, and please do like, share, and subscribe.